शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको महाशिवरात्रि 2024 के संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उसमें आपको मैं बताऊंगा महाशिवरात्रि कौन सी तारीख को मनाएं, क्या क्या उस दिन शुभ योग चल रहे हैं और उस दिन क्या उपाय करें तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, किन किन राशियों को महाशिवरात्रि से फ़ायदा होने वाला है ना। तो ये मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। देखिए, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि 2024। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बेहद आसान है, बहुत आसान काम है, क्योंकि भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर भी हो जाती है उसका संपूर्ण जीवन खुशियों से भर जाता है। देखिए, इस साल जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन आप भोलेनाथ को पंचामृत चढ़ावें, गन्ने का रस, बिल्व पत्र, बिल्व फल, तिल, भांग, धतूरा, ये आप भोलेनाथ को चढ़ाएं तो इसका विशेष महत्व है, क्योंकि ये चीज़ें भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं महाशिवरात्रि कब मनाएं। देखिए, फागुन कृष्ण चतुर्दशी को हर साल महाशिवरात्रि का पर्व है वो मनाया जाता है। देखिए, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ था, और एक दूसरी मान्यता भी है कि भोलेनाथ इस दिन वैराग्य को छोड़कर भोलेनाथ ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। अर्थात भोलेनाथ ने इस दिन हिमालय पुत्री महापार्वती से विवाह किया था, ऐसा माना जाता है ना। इस दिन यदि आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या रात्रि जागरण करते हैं तो इसका ये विशेष महत्व है इस दिन। देखिए, भगवान भोलेनाथ की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो 4 प्रहर की पूजा। तो 4 प्रहर की पूजा का विधान है। शिवरात्रि के दिन ये जो चारों प्रहर हैं, इसमें प्रत्येक प्रहर है वो बड़ा ही शुभ है। इस दिन भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना यदि अपन करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती मनचाहा वरदान प्रदान करती है। अब अपन देखते हैं 4 प्रहर पूजा का मुहूर्त। देखिए, प्रथम प्रहर की पूजा 8 मार्च को शाम 6:25 से रात्रि को 9:28 तक। दूसरे प्रहर की पूजा का समय है 9:28 से 12:31 तक, 9 मार्च को। फिर तीसरे प्रहर की पूजा अपन देखें तो 9 मार्च को ही रात को 12:31 से सुबह 3:34 तक, और चौथा प्रहर है 3:34 से 6:37 तक। तो ये 4 प्रहर का पूजा का समय है। अब देखिए, इस दिन बन रहे हैं त्रिग्रही योग। देखिए, ये त्रिग्रही योग ये इस 2024 महाशिवरात्रि को 300 वर्ष बाद बन रहा है। ये बड़ा ही शुभ और दुर्लभ संयोग है। इस दिन देखिए, मकर राशि में तो मंगल और चंद्र की युति हो रही है। चंद्र मंगल की युति
लक्ष्मी योग बना रही है। और कुंभ राशि में शुक्र, शनि और सूर्य की युति बन रही है। और मीन राशि में राहु और बुध की युति, ये मकर, कुंभ और मीन तीनों राशियों में ग्रहों की युति बन रही है। इसे ही अपन त्रिग्रही योग बोलते हैं। इस योग में भगवान शिव की आप पूजा करें, व्रत करें, अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। तो यदि आप ये करते हैं तो आपको सुख, समृद्धि व समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है आपकी। ऐसे ही धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आप भोलेनाथ को शक्कर डाल के मीठा दूध चढ़ाते हैं तो आपका मस्तिष्क तीव्र होता है, आपकी बुद्धि तीव्र होती है। यदि आप गंगा जल और शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप शिवलिंग पर धूप चढ़ाते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है। भगवान भोलेनाथ का यदि आप उस दिन पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं ओम नमः शिवाय से, आप सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन और आपकी मनोकामना सबों की पूर्ति होती है। आप यदि इस दिन महामृत्युंजय मंत्र करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा से पीड़ित हैं तो वो दूर होती है, बीमारी दूर होती है और आपकी आयु में वृद्धि होती है। देखिए, इस दिन आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं जो मैंने अपनी शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो है कच्चे दूध का उपाय है। उस दिन आप 7 तारीख को कच्चे दूध में जौ भिगो दें। सुबह 8 मार्च को आप जब भोलेनाथ की पूजा करने जाएं तो शिवलिंग पर दूध और कच्चा दूध जो आपने बनाया है, दूध और जौ, वो चढ़ाएं। 1 मुट्ठी आप काले तिल चढ़ावें। तो यदि आप ये करते हैं तो यदि आप राहु की पीड़ा से पीड़ित हैं या शनि की 7.5 से पीड़ित हैं या शनि की ढैया से पीड़ित हैं या काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो आप ये उस दिन ये उपाय करेंगे तो आपको उसमें राहत मिलेगी। दूसरा उपाय, यदि आपकी जीवन में समस्याएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक समस्या आ रही है, जा रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप कनेर के फूल का उपाय करें। उस दिन आप भोलेनाथ को शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ावें आँखों पर लगा के। पर देखिए, आप कनेर का फूल उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, क्योंकि देखिए माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है और उनकी साइड बाईं साइड है, उत्तर साइड। तो आप यदि शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ाएंगे तो ये माँ पार्वती को अति प्रिय है। तो इसको चढ़ाने से माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होगी आपकी और भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होगी। तो समस्त प्रकार की समस्याएं का छुटकारा मिल जाएगा। और तीसरी बात, यदि आपके घर परिवार में कोई पारिवारिक सदस्य असाध्य बीमारी से पीड़ित है तो आप उस दिन बेलपत्र जो भी आप भोलेनाथ के अर्पण करें उसमें बेर जरूर होने चाहिए, वह आप भोलेनाथ को चढ़ावें और प्रसाद स्वरूप वो जो बेर हैं वो ले आएं। और घर पे आकर जो आपका पारिवारिक सदस्य असाध्य रोग से पीड़ित है, आप वो फल उसको भेंट करें, वो श्रद्धापूर्वक उनको ले और भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस फल को ग्रहण करेगा तो उसको असाध्य रोग से मुक्ति मिलेगी। अब देखिए, शिवरात्रि पर ये जो 4 राशियां हैं इनको विशेष लाभ होने वाला है। पहली राशि है मेष राशि। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो
ये इसके बाद शिवरात्रि के पश्चात आपका नौकरी और कारोबार में आपको उत्तम लाभ मिलेगा। आपकी जो अब तक धन से जुड़ी समस्याएं थीं उनका धीरे धीरे निपटारा हो जाएगा। विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा में अब तक सफल नहीं हो पा रहे, उनको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में जूनियर सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे और आपका जो जीवन है आनंददायक बनेगा। आप महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना करने अवश्य जाएं मंदिर। दूसरी राशि है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के जातक जातिकाओं को शिवरात्रि का पूजन करेंगे, उसके पश्चात इन्हें भूमि और वाहन की प्राप्ति होगी। इनका जो वैवाहिक जीवन कुछ परेशानी चल रही थी तो उसका भी निदान होगा, वैवाहिक जीवन इनका खुशहाल रहेगा। इनका जो आर्थिक पक्ष कमज़ोर था वो मजबूत बन के उभरेगा। लंबे समय से इनके जो कार्य रुक रहे थे वो बनेंगे। इनका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की इन्हें प्राप्ति होगी। तीसरी राशि है जिसे महाशिवरात्रि के बाद फायदा होने वाला है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जातिकाओं को भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इनका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। इनको विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इनका जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत बन के उभरेगा। इनके निरंतर धनावागमन के रास्ते बनेंगे और इनका वैवाहिक जीवन है वो भी खुशी से भर उठेगा। चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातक जातिकाओं को व्यापार में मुनाफा मिलेगा। काम के सिलसिले में ये इनको यात्राएं करनी पड़ेगी जो अंततः काफ़ी फलदायी सिद्ध होगी। इनका जो पारिवारिक जीवन है वो काफ़ी सुखमय रहेगा। इनको प्रमोशन वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। इनका जो लाइफ पार्टनर है जीवन साथी उससे भी इनको सहयोग प्राप्त होगा और इनका जो मानसिक तनाव है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो देखिए मेष, वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक जातिकाओं से मेरा विशेष आग्रह है कि आप महाशिवरात्रि का पर्व उल्लासपूर्वक मनावें और व्रत वगैरह करें। वैसे तो सभी से अनुरोध है कि भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, सब पे ही कृपा बरसाएंगे। जो भी भोलेनाथ को सच्चे मन से याद करेगा। तो कल महाशिवरात्रि का पर्व है, तो मेरा आपसे निवेदन है आप इसको हर्षोल्लास से मनाएं, तो भोलेनाथ आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे।